नमस्कार छात्रों। आज की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्थिक विकास या डेवलपमेंट ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और भारी भरकम बैंक बैलेंस तक ही सीमित है, या इसके मायने कुछ और भी हैं? आज एक शिक्षक के तौर पर हम इस विषय की हर एक परत को खोलेंगे और आर्थिक विकास को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या ढेर सारा पैसा होने का मतलब हमेशा यही होता है कि आप पूरी तरह से विकसित हैं? अक्सर लोग मान लेते हैं कि जिसके पास दौलत है बस वही सक्सेसफुल और डेवलप्ड है। लेकिन क्या सच में दौलत ही प्रगति का इकलौता पैमाना है? अगर आपके पास स्वास्थ्य और सुरक्षा ही ना हो तो उस पैसे का क्या फायदा? ये एक ऐसी आम गलतफहमी है जिसे आज हम कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़ों की मदद से हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। आइए जल्दी से आज की इस क्लास के रोड मैप पे एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम जिन अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो हैं: पहला, विकास का असली मतलब; दूसरा, आय की गणना के तरीके; तीसरा, ये समझना कि सिर्फ आय ही सब कुछ नहीं है; चौथा, विश्व बैंक और यूएनडीपी के बीच का फर्क; पांचवा, यूएनडीपी के 3 मुख्य स्तंभ; और अंत में छठा, सतत विकास। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, विकास का सही अर्थ। अलग लोग, अलग लक्ष्य। देखिए, विकास का मतलब हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए एक बहुत ही अमीर परिवार का लड़का है, उसके लिए विकास क्या होगा? शायद दुनिया के किसी बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन पाना। लेकिन जरा रुकिए, उसी परिवार की लड़की के बारे में सोचिए। उसके लिए विकास का मतलब शायद सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि अपने भाई के बराबर आज़ादी, समान व्यवहार और सुरक्षा पाना है ना दिलचस्प? हम इंसान सिर्फ अपनी जेब नहीं भरना चाहते, हमें समाज में समानता, सम्मान और आज़ादी भी चाहिए होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आय की गणना के तरीके। आखिर एक राष्ट्र की संपत्ति कैसे मापी जाती है? अब अगर हम पूरे देश के लेवल पे बात करें तो कोई देश कितना विकसित है ये कैसे पता चलेगा? बड़ी बड़ी संस्थाएं इसके लिए 2 तरीके अपनाती हैं। पहला है राष्ट्रीय आय, यानी पूरे देश की कुल कमाई। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। हर देश की जनसंख्या अलग होती है ना, इसलिए सिर्फ कुल कमाई देखने से हमें सही तस्वीर नहीं मिलती। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्रति व्यक्ति आय एक बहुत बहुत बेहतर पैमाना है। इसे निकालने के लिए देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हमें एक बेहतरीन एवरेज मिल जाता है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 49,300 अमेरिकी डॉलर। 2019 की विश्व विकास रिपोर्ट के मुताबिक विश्व बैंक ने एक लाइन खींच दी है। उनका कहना है कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय इस आंकड़े के बराबर या इससे ज्यादा है, बस उन्हीं देशों को अमीर या विकसित देश माना जाएगा। लेकिन क्या पैसों वाला ये पैमाना पूरी तरह सही है? चलिए इसका टेस्ट करते हैं भाग 3 में। आय ही सब कुछ नहीं, राज्यों की वास्तविक जांच। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये कि जब हम अपने ही देश के 3 राज्यों हरियाणा, केरल और बिहार का डेटा देखते हैं तो एक बिल्कुल ही नई कहानी सामने आती है। यहाँ देखिए, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,03,340 रुपए है, जो सबसे ज्यादा है। केरल की आय उससे काफी कम है। लेकिन जब बात सेहत और पढ़ाई की आती है तो केरल हरियाणा को मीलों पीछे छोड़ देता है। ऐसा कैसे हो गया भाई? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इस टर्म शिशु मृत्यु दर को समझना होगा। आसान शब्दों में कहूं तो किसी साल पैदा हुए 1,000 बच्चों में से अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही कितने बच्चों की मौत हो जाती है। केरल में ये नंबर सिर्फ 10 है, जबकि हरियाणा में 30। मतलब बिल्कुल साफ है, भले ही हरियाणा के लोगों के पास औसतन ज्यादा पैसा हो, लेकिन केरल के अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ज्यादा बेहतरीन और मजबूत हैं। और पढ़ाई लिखाई के मोर्चे पर भी बिल्कुल यही सच है। साक्षरता दर का मतलब होता है 7 साल और उससे ज्यादा उम्र के कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। केरल में ये दर 94% है, जो हरियाणा के 82% से काफी आगे है। ये हमें चीख चीख कर बताता है कि शानदार पब्लिक फैसिलिटी और बेहतरीन स्कूलों की वजह से केरल में जिंदगी जीने की क्वालिटी एक ज्यादा पैसे वाले राज्य से कहीं बेहतर है। पता है, इन सारी बातों का निचोड़ एक बहुत ही कमाल की कहावत में छुपा है। आपकी जेब में रखा पैसा आपको एक प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद कर नहीं दे सकता,
सच है ना? ना ही ये पैसा अकेले आपको खतरनाक संक्रामक बीमारियों से बचा सकता है। एक खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी के लिए साफ हवा, अच्छे अस्पताल और बेहतरीन शिक्षा चाहिए ही चाहिए, और ये सब सार्वजनिक सुविधाओं के बिना मुमकिन नहीं है। तो जाहिर है, सिर्फ व्यक्तिगत संपत्ति ही विकास मापने का इकलौता तरीका नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। विश्व बैंक बनाम यूएनडीपी, विकास मापने की चुनौती। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे दुनिया की दो सबसे बड़ी संस्थाएं, विश्व बैंक और यूएनडीपी, इस बात पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग राय रखती हैं। वर्ल्ड बैंक की सोच थोड़ी संकीर्ण यानी नैरो है। वो देशों को सिर्फ उनकी प्रति व्यक्ति आय के तराजू पर तौलता है। लेकिन दूसरी तरफ यूएनडीपी की सोच बहुत ही ब्रॉड है। वो पैसे के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी विकास का अहम हिस्सा मानते हैं। असल में मानव जीवन के सच्चे विकास को मापने का ये कहीं बेहतर तरीका है। अब बात करते हैं भाग 5 की, यूएनडीपी के 3 मुख्य स्तंभ, मानव विकास सूचकांक। देखिए, यूएनडीपी जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है उसे मानव विकास सूचकांक या एचडीआई कहते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें भारत की रैंक 136 है। इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, आपका जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य की स्थिति, जिसे जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मापा जाता है। और तीसरा, शैक्षिक स्तर, जिसे साक्षरता दर और स्कूलों में दाखिले के आंकड़ों से चेक किया जाता है। तो यूएनडीपी मैथमेटिकल तरीके से पैसा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों को मिलाकर एक जबरदस्त और सटीक स्कोर तैयार करता है। चलिए अब चलते हैं आज की चर्चा के अंतिम और छठे भाग पर, सतत विकास, भविष्य की सुरक्षा। अब देखते हैं कि ये सारी बातें आगे जाकर कैसे जुड़ती हैं। हमने आज का विकास तो नाप लिया, लेकिन हमारे कल का क्या? क्या हमारा आज का विकास हमारे भविष्य को बर्बाद तो नहीं कर रहा? यही एंट्री होती है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसकी परिभाषा एकदम स्पष्ट है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता किए बिना आज की अपनी जरूरतों को पूरा करना। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध खर्च करेंगे, हवा और पानी को गंदा करते रहेंगे, तो हम अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के वजूद को एक भयंकर खतरे में डाल देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आप सभी के लिए छोड़ना चाहता हूं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ कागज के नोट हों, लेकिन सांस लेने के लिए ताज़ी हवा तक ना हो? या फिर एक ऐसी दुनिया जो संतुलित हो, सेहतमंद हो और सही मायने में विकसित हो? याद रखिए, सच्चा विकास सिर्फ संख्याओं का कोई खेल नहीं है, यह हमारी जिंदगी की क्वालिटी को संवारने का नाम है। आज की इस क्लास में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है विकास के असली मायने अब आप सभी को एकदम शीशे की तरह साफ हो गए होंगे।